सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय खाड़ी एस्ट्यूअरी है। ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। इसका पुराना नाम बाणगंगा था, जिसे ब्रिटिश काल में सर क्रीक नाम दिया गया। यह क्षेत्र दलदली और खारे पानी वाला है, जहां रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। विशेषताएं सर क्रीक नरेरी झील से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। मानसून में यहाँ जलभराव हो जाता है, जबकि सर्दियों में ये फ्लेमिंगो और प्रवासी पक्षियों का घर बनता है। यहाँ की सीमा में कोई बाड़ या दीवार नहीं है, इसलिए ये दलदली और खतरनाक सीमा मानी जाती है कि सर क्रीक की सीमा रेखा कहाँ से गुजरती है। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीचों बीच मिड चैनल या थैलवेग लाइन से गुजरती है। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी क्रीक उसके सिंध प्रांत का हिस्सा है। यह विवाद 1947 के विभाजन के बाद से चला आ रहा है। 1968 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने सीमा विवाद का कुछ हिस्सा सुलझाया था, लेकिन सर क्रीक विवाद बाकी रह गया। 12 दौर की वार्ता 1997-2012 हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। भारत शिमला समझौते 1972 के अनुसार इसे द्विपक्षीय तरीके से सुलझाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चाहता है। वह तकनीकी पहलू भारत थॉलवेग सिद्धांत थैलवेग प्रिंसिपल के आधार पर दावा करता है सीमा नदी या खाड़ी के बीचों बीच सबसे गहरे नौगम्य हिस्से से गुजरती है। पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक ज्वारीय टाइडल होने के कारण ये सिद्धांत लागू नहीं होता। यह विवाद समुद्री सीमा मैरिटाइम बाउंड्री को भी प्रभावित करता है, जिससे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ का निर्धारण प्रभावित होता है। सर क्रीक क्षेत्र में तेल, गैस और समुद्री संसाधनों की संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के नियंत्रण से दोनों देशों को आर्थिक लाभ और मछली पालन अधिकार मिलते हैं। सीमा तय होने पर मछुआरों की अनजाने में घुसपैठ और गिरफ्तारी जैसी समस्याएं कम होंगी। सुरक्षा और घटनाएं भारत की तरफ से BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय नौसेना सर क्रीक की निगरानी करती है। पाकिस्तान ने भी अपनी 31वीं और 32वीं क्रीक बटालियन तैनात की है। 1999 की अटलांटिक घटना में भारत ने पाकिस्तानी ब्रिगेड अटलांटिक विमान को मार गिराया था। सर क्रीक क्षेत्र से 2008 मुंबई हमलों जैसी आतंकवादी घुसपैठ की आशंका रहती है।